Documentation. APIs are usually documented so that developers know how to use and integrate with them. Documentation can be in both human readable and machine readable forms. Human readable documentation is designed for developers to understand how to use the API and may include detailed explanations, examples, and usage scenarios. अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कह रहा है कि एपीआई बेसिकली डॉक्यूमेंट होते हैं डेवलपर्स के लिए। ठीक है, डेवलपर्स एक एपीआई को डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या है कि आप स्पेसिफिक एक एंड पॉइंट बनाते हो। लेट्स से आपने बुक्स एंड पॉइंट बनाई है, ठीक है, /API/books, तो आपको उस डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों आपने ये एंड पॉइंट बनाई है, इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो उसको कौन से HTTP मेथड्स के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसकी रेट लिमिटिंग कितनी है, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ पैरामीटर कौन कौन से यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लेट्स से ये कॉपी है ना, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में वो लिखेगा कि /copy एंड पॉइंट जो है उसको आप HTTP मेथड जो है कंटेंट टाइप, उसका आप जेसन करोगे, एप्लीकेशन /JSON कुछ इस तरह करोगे। मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होगी, कौन से पैरामीटर के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो, कौन सी गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब कुछ उस API की डॉक्यूमेंटेशन में होती है। अच्छा, उसमें लिखा होता है कि हाउ टू इंटीग्रेट देम। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन कैन बी इन ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। दो तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एक होता है ह्यूमन रीडेबल, एक होता है मशीन रीडेबल। ठीक है, तो मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रीडेबल कौन से होते हैं। ह्यूमन रीडेबल प्लेन टेक्स्ट, जिस तरह अभी हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे APIs काम करते हैं, तो ये आप समझ लो कि ह्यूमन रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इट में इंक्लूड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, यूजेज सिनेरियो। जैसा कि आपने ये देखा, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्स आपके जहन में क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन कौन से होते हैं, तो उसमें डिज़ाइन टू बी प्रोसेस्ड बाय सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेशन टास्क लाइक API इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशंस। वो बने होते हैं इस तरीके से ताकि उस सॉफ्टवेयर कोई ऑटोमेटेड बोट या AI वो आकर उसको इंटीग्रेट करें, वो उसको वैलिडेट करें। लेट्स से एक कैप्चा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो वो अक्सर एक बोट होता है। कैप्चा जो होता है वो एक बोट होता है, वो पीछे से क्या करता है कि चीज़ों को एनालाइज करता है और उसकी इमेज को आप सेलेक्ट करते हो तो वो आपको बताता है कि आपकी मतलब आपने वैलिडेशन उसका करता है। तो उस कैप्चा को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली भी कर सकता है, तो उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन मशीन रीडेबल भी हो सकती है। इट्स रिटन इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट लाइक JSON और XML। अच्छा, देखो, हम जो अभी इधर डॉक्स पढ़ रहे हैं, ये वाले डॉक्स, इसमें जो HTTP है, HTML है, वो बैक एंड में है। मतलब इसके बैक में आप व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपको इसका HTML मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा। जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के कोड JSON या HTML फॉर्मेट में या XML फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रेंडर करें उस पेज को इस तरीके से ताकि ह्यूमन रीडेबल हो, क्योंकि मशीन फिगर आउट कर लेते हैं कि मतलब इसका क्या मतलब है। अगर आप ChatGPT को ये कोड कॉपी करके दोगे तो वो फिगर आउट करेगा कि ये मतलब HTTP डॉक्स के मुताबिक है और मोज़िला डॉक्स से आया हुआ है, ये सब वो खुद फिगर आउट करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का पेज रेंडर हो। तो इसमें और क्या बताया हुआ है, API डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑफनली पब्लिक अवेलेबल। मतलब हमेशा पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ API इज़ इंटेंडेड फॉर यूज़ बाय एक्सटर्नल डेवलपर्स। लेट्स से आपने एक API बनाई और आप चाहते हैं कि इस API को दूसरे यूज़ करें, आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आप API का एक की देते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि API के एक की होता है, तो उस API की को कैसे यूज़ करना है वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है। ठीक है, उस पर कितने रिक्वेस्ट मार सकते हैं, उसकी आप सब चीज़ें डॉक्यूमेंट
रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ताकि पब्लिकली अवेलेबल हों, और कोई डेवलपर अगर अपना वेबसाइट में या उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो उस एपीआई की के मदद से उसको यूज़ करे, और उसकी सब डॉक्यूमेंटेशन आप पब्लिकली अवेलेबल करोगे ताकि हर एक बंदा देख सके। इफ़ दिस इज़ द केस, ऑलवेज स्टार्ट यूर रिकॉन बाय रिव्यूइंग डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टिप। मतलब कह रहे हैं कि अगर सब एपीआईज़ की डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक है तो आप एज ए हैकर क्या करो, सबसे पहले अपने रिकॉन को स्टार्ट करो डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हुए, ठीक है। तो ये एक अच्छा टिप है और इसको हम एज ए टिप ले लेते हैं, टिप। एंड सबसे पहले आपकी रिकॉन की जो एपीआई का रिकॉन जो है वो कैसे स्टार्ट होगा। एपीआई का रिकॉन आप हमेशा स्टार्ट करोगे जनाब, अपने एपीआई का रिकॉन आप स्टार्ट करोगे डॉक्यूमेंटेशन रीड करने में। तो मंजूर नेक्स्ट आप रीड करो इसको। Covering API documentation. Even if API documentation is not openly available, you may still be able to access it by browsing application that use the API. To do this, you can use burp scanner. अच्छा, अब इसमें क्या रहा है कि अगर कुछ के लेट से इस तरह के एपीआईज़ हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर, आप इस तरह के एप्लीकेशंस को जाकर देखें जो उस एपीआई को यूज़ करते हैं, तो उनके पास एक्सेस है उनकी डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। किसी न किसी तरीके से उन्होंने गिटहब लिंक में या कोई ऐसी प्राइवेट तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन उनको दी हुई होती है। To do this, you can use burp scanner to crawl the API. You can also browse application manually using burp browser. Look for endpoints that may refer to API documentation, for example /API/swagger/index.html/openapi.json। हाँ ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि इस तरीके के मतलब लिंक्स जो होते हैं वो आप, एक तरीका तो ये है कि आप बर्प स्कैनर को ऑन रखो। जिस तरह का ये मेरा बर्प स्कैनर ऑन है, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ जा रही है टारगेट पे आ रहा है, और जो भी हम उधर कर रहे हैं वो आपको HTTP हिस्ट्री और टारगेट में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी तक ऑन नहीं किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो अभी आप इसको इधर देखोगे, अगर मैं इधर एक रिक्वेस्ट इस तरह का रिफ़्रेश मारूं इस पर, तो वो सारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज स्लैश एंड पॉइंट्स आपको उधर मिलेंगे। कह रहे हैं कि बर्प क्रॉलर को ऑन रखो, बर्प क्रॉलर को, ठीक है। तो इसको अगर आप ऑन रखोगे बर्प को, तो इसमें क्या होगा कि आपके प्रॉक्सी सेक्शन में, और एक बर्प क्रॉलर भी इधर ऑप्शन है मेरे ख्याल से, अगर मैं जाकर इधर से देख लूँ, एक होता है पैसिव स्कैन, एक होता है एक्टिव स्कैन। पैसिव स्कैन में है, ठीक है, वो क्रॉलर। अगर आप पैसिव स्कैन स्टार्ट करते हो तो ये इधर पैसिव स्कैन आपका स्टार्ट करेगा, ठीक है, लाइव पैसिव क्रॉलर, ठीक है ये। तो इसको अगर आप ऑन रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी आप एपीआई एंड पॉइंट जाकर हिट करोगे अपने ब्राउज़र में, ठीक है, तो वो उसको डॉक्यूमेंट करता रहेगा, ठीक है। उसमें वो आप जाकर उसके रिस्पांस को चेक करो तो आपको कोई ना कोई ऐसी मतलब एपीआई की लिंक मिलेगी जहां से वो उसकी लुक फॉर एंड पॉइंट्स दैट रेफर टू एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। इस तरह के एंड पॉइंट को देखो, जिस तरह के /API है, /swagger.index.html है, /openapi.json है। मतलब इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप जाकर एक्सप्लोर करो, क्रॉल करो इस तरह के API एंड पॉइंट को टू एक्सप्लोर द हिडन API डॉक्यूमेंटेशन, हिडन और अनडिस्क्लोज्ड API documentations, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अनडिस्क्लोज जो API डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया हुआ है, तो आपको इस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस का एक्सेस इधर से मिल सकता है। तो और पढ़े मंजूर। If you identify an endpoints for a resource, make sure to investigate the base path. For example, if you identify the resource endpoints API/swagger/version1/user/123, then you should
investigate the following paths: /API swagger /version1 /API /swagger/API। अच्छा, तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर आप कोई इस तरह के एंड पॉइंट आपको मिल जाए, लेट से वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है पहले, ठीक है, अनडॉक्यूमेंटेड है, तो आप इस तरह के एंड पॉइंट को क्या करो, ये चीज़ें रिमूव कर दो, /123/users को रिमूव करो, /API /swagger और वर्जन 1 को देखो, उधर से आपको API की डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि एक मतलब सारों को इस तरीके से रिमूव करके चेक करो, आपको कोई ना कोई एक ऐसा 200 ओके कोड मिलेगा जिसमें वो डॉक्यूमेंटेशन रिवील हो गई होगी। तो आई होप ये क्लियर होगा, इसमें ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। खैर, हम इसकी नोट्स बना लेते हैं कि अगर जिस API की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, खुदा ना वास्ता अगर ऐसा कोई है तो हम ट्राई करेंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, मज़ीद मंजूर आपको क्या समझ आया है? यू कैन आल्सो लिस्ट अ कॉमन पाथ्स टू फाइंड डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग इंट्रूडर। तो इंट्रूडर एक टूल है इधर, क्योंकि एक वर्ब सूट जो है ना वो एक टूल नहीं है, एक फ्रेमवर्क है, ये बात याद रखो। अक्सर लोग इसको एक टूल समझते हैं, टूल उसको बोलते हैं, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, राइट। और अगर कलेक्शन ऑफ टूल हो, बंच ऑफ टूल हो, उसको एक फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो वर्ब सूट एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर एक टूल है इंट्रूडर करके। तो इंट्रूडर को भी आप यूज़ कर सकते हो। लेट से इधर /API एंड पॉइंट को अगर आप सर्च मतलब ब्रूट फोर्स करोगे तो हो सकता है कोई ऐसी आपको मिले मतलब API की पाथ। लेट से इधर आप जाते हो इंटरनेट पे, API वर्ड लिस्ट लिखते हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिस्ट मिलेंगे। उनको आपने क्या करना है, इधर से सेक लिस्ट की भी वर्ड लिस्ट है API की, ठीक है। अगर आप उसको कॉपी करके इधर इसमें आकर दे देते हो, ठीक है, अपनी पेलोड लिस्ट में, और इसको स्टार्ट अटैक करते हो, तो ये क्या करेगा, हर उस पॉइंट को जो आपने टारगेट किया है, लेट से आपने /example को हिट कर रहे हो, तो आप इसको ऐड करोगे इधर, ठीक है, और अपनी ये वाली जो है इसको आप कॉपी करोगे इधर, ठीक है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये आपको समझ में आए, ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बिगनर हो, जस्ट मैं आपको टेस्ट देना चाहता हूँ कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट अटैक करोगे तो ये क्या करेगा कि स्लैश जो एग्ज़ाम्पल था ना उस एंड पॉइंट को हिट करेगा, /notice इस तरह कर करके। तो आप लोगों ने देखना है कि कोई ऐसा एंड पॉइंट है जो रिवील कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन। आई होप यू गाइस गॉट इट व्हाट आई मीन टू। सो ये तो था कि API डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे देखनी है। तो आगे चलते हैं।